उत्तराखंड के पहाड़ों की आवाज़, आपकी आवाज़। नमस्कार। पहाड़ की आवाज़ हमेशा मुद्दे के साथ रहता है। जनपद चमोली पंचप्रयागों में से एक नंदप्रयाग में आज हम खड़े हैं। हमारे साथ नंदप्रयाग क्षेत्र में महंत शुभम गिरी जो हरिद्वार से आए हैं यात्री के तौर पे और देव दर्शन के तौर पर आए थे। उन्होंने मूलभूत समस्याएं देखी और देव दर्शन के साथ बद्रीनाथ तीर्थ के दर्शन किए। आए आज हमारे साथ उनसे पूछते हैं कैसा उनका रहा है और हरिद्वार क्षेत्र में जो उनकी गतिविधि चल रही है वहाँ काफ़ी सक्रिय भूमिका में रहता है। यहाँ किस प्रकार से उन्होंने इसका अनुभव लिया और आगामी दिनों में क्या उनका संदेश है। जी प्रणाम बहन जी, प्रणाम, आपका स्वागत है तीर्थ बद्रीनाथ धाम के क्षेत्र में। आपका भी बहुत धन्यवाद। आपने की आवाज़ मैं उसको अपनी ओर से हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूँ और माँ गंगा से और माँ गंगा जी से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप पहाड़ की आवाज़ है वो पूरे उत्तराखंड में ऐसे ही चलते रहे। बिल्कुल, हम पूरे उत्तराखंड में लगातार अपनी गतिविधि देते रहते हैं। हमारे जो संपादक हैं और हमारी जो टीम है वो लगातार उत्तराखंड की आवाज़ के साथ, पहाड़ की आवाज़ के साथ बनी हुई है। तो महेंद्र जी, आपका जो हरिद्वार क्षेत्र में आपकी जो काफ़ी भ्रमकता रहती है, काफ़ी हलचल रहती है कि इस बार महानगर पालिका चुनाव में आप आने वाले हैं, वहाँ पर अध्यक्ष पद की दावेदारी आ रही है और संतों का भी आपको काफ़ी सपोर्ट रहा है और लोकसभा में भी आपकी भूमिका देखी जा सकती है आगामी दिनों में। तो क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, जो पार्टी का निर्णय होगा वो सर्वप्रिय होगा, लेकिन जो हरिद्वार नगर निगम में चुनाव की जो परिस्थिति है, निकाय चुनाव तो मेरा लड़ने का मन नहीं है, क्योंकि कई लोग कह रहे हैं कि आपको लोकसभा लड़ना चाहिए और इतनी साल से आप मेहनत कर रहे हो तो पार्टी आपको लोकसभा का टिकट दे। क्योंकि संतों ने भी मांग की है कि सभी पार्टियां लोकसभा प्रत्याशी के तौर पर केवल संतों को टिकट दे। लेकिन जो जिस तरह से हरिद्वार में नशे का कारोबार और अनेक जो कारोबार 2 नंबर के जो कारोबार हो गए हैं और जो हरिद्वार में खुलेआम जो गंदगी फैली हुई है, उसके लिए एक संत का प्रतिनिधित्व करना हरिद्वार में जरूरी है। जो सरकार के द्वारा कुंभ कराया गया वहाँ पे, उसमें क्या कहना है आपका? उसमें क्या क्या चीज़ें? कोविड का संकट था तब भी कुंभ हो गया, कई लोग उसमें मतलब उनको मृत्यु भी हुई, लेकिन कुछ कारणवश वो कुंभ इतना भव्य दिव्य नहीं हो पाया। जो भी जैसा हुआ, कुंभ की बात बीत गई। लेकिन अब हरिद्वार का विकास कैसा हो, हरिद्वार में CCR में जो कुंभ मेला निरंतर हॉल बना है वो माननीय तिवारी जी ने बनाया हुआ था उस समय, तो उसी प्रकार से हरिद्वार में एक पुलिस का कंट्रोल रूम बने, हरिद्वार में गंगा जी का म्यूज़ियम बने, कुंभ मेले का म्यूज़ियम बने, हरिद्वार में जो आपके जितने भी हरिद्वार में विकासित कार्य है, चाहे पशुओं का अस्पताल है उसका निर्माण हो और रेलवे स्टेशन है उसका निर्माण हो। तो आगामी लोकसभा चुनाव को किस प्रकार से आप देखते हैं? आप अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, संतों का भी इसमें जोर शोर से चरम पे है कि महंत शुभम गिरी को ही यहाँ पे दावेदारी पेश की जाए, तो आपको क्या लगता है? उत्तराखंड देव भूमि है, उत्तराखंड शांति की भूमि है और हरिद्वार कुंभ नगरी है और उत्तराखंड का प्रवेश द्वार है और सौंदर्य का द्वार है, प्राकृतिक का द्वार है और माँ गंगा जी का द्वार है। जो पार्टी निर्णय करेगी वो हम करेंगे। अगर हम जिस पार्टी से है उत्तराखंड में उस पार्टी का विरोध है, लेकिन चलो जैसा पार्टी का निर्णय होगा हम करेंगे। हम उत्तराखंड के जनमानस के साथ खड़े हुए हैं। तो आपको कैसा लगा पहाड़ के क्षेत्र में यात्रा करके? पहाड़ की समस्या किस प्रकार से आप देखते हैं? देखो, सबसे पहली समस्या पलायन है, क्योंकि मैंने हर आदमियों से बात की जो यहाँ के व्यापारी लोग हैं, लघु व्यापारी है या सूक्ष्म व्यापारी है, तो उन्होंने कहा कि गुरुजी आप एक पलायन का मुद्दा उठाए, पलायन को रोका जाए। पलायन सबसे पहले यहाँ पर एक तो जो हमारे जो स्थानीय लोग हैं उनको एक रोज़गार मिले, जैसे उद्योग धंधे लग जाए, जैसे नंदप्रयाग में लग जाए, चाहे कहीं भी लग जाए, छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ, मतलब ऐसी प्रदूषण फैक्ट्रियाँ जैसे धागे की फैक्ट्री लग जाए और यहाँ पर धागे की फैक्ट्री लग जाए और साथ में पहाड़ों में होम स्टे का जो कार्य चल रहा है उस होम स्टे को कार्य को बढ़ावा दिया जाए। जो पहाड़ों की टोकरियाँ हैं, फल फ्रूट है, उसके एक मंडी बन जाए। तो इस प्रकार से उद्योग धंधे अगर पहाड़ों में लग जाएंगे और यहाँ पर एक जैसे श्रीनगर में मेडिकल कॉलेज है और यहाँ पर रुद्रप्रयाग में इंजीनियरिंग कॉलेज है, उस प्रकार से चमोली में भी इंजीनियरिंग कॉलेज खुलना चाहिए। बिल्कुल है यहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज, परंतु आपको एक चीज़ बता दें कि पहाड़ की जो गतिविधि है उसमें आपकी भूमिका सक्रिय है, तो आप और क्या परामर्श देना चाहते हैं? पहाड़ के बारे में आप बहुत कुछ शुभ संदेश दे रहे हैं, वर्तमान स्थिति में क्या कहना चाहेंगे? जैसे पहाड़ों में जो 5 प्रयाग है, जिसमें नंदप्रयाग है, वहाँ पर गंगा जी की आरती होनी चाहिए, सभी में आरती हो। पर्यटकों को कैसे बढ़ाया जाए, जिस प्रयाग की जो भी ऐतिहासिक उसकी कहानी रही हो, उन भगवानों की यहाँ पर विशाल प्रतिमा लगनी चाहिए
और जो मंदिर बह गए थे आपदा में, और मंदिरों का निर्माण होना चाहिए। जो क्षतिग्रस्त मंदिर है उनका निर्माण होना चाहिए। जो यहाँ के स्थानीय व्यक्ति है उनको भी यहाँ पर रोज़गार मिलना चाहिए। और जो हमारे जो यात्री आते हैं उनके लिए उचित सुविधा नंदप्रयाग में कहीं भी हो, अच्छी सुविधा होनी चाहिए। और जो पहाड़ों में जिस प्रकार से भूस्खलन ना हो, जो सुरंगों का काम किया जा रहा है, उस सुरंगों के काम के लिए भी कुछ सरकार योजना बनाए, क्योंकि पहाड़ों को बचाना है, प्राकृतिक को बचाना है। तो महंत शुभम गिरी जी ने गंगा पंच प्रयागों के संबंध में बात रखी, पहाड़ पलायन में बात रखी, पहाड़ के मुद्दे को आगे बनाया और लोकसभा सीट की अपनी ताल ठोकी। महंत शुभम गिरी जी सपा के पार्टी से आते हैं और अखिलेश यादव जी के जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के रह चुके हैं उनके खास हैं। और डिम्पल यादव जी के बारे में क्या बताना चाहेंगे? डिम्पल यादव को क्या चुनाव में उतारेंगे लोकसभा में, या उत्तराखंड में आपकी भूमिका किस प्रकार से देखी जा सकती है? सपा के पद के तौर पर सपा के काफ़ी हृदयी रहे हैं आप उत्तराखंड में। वर्तमान में मैं प्रदेश सचिव हूँ, मुझे प्रदेश सचिव की जिम्मेवारी मिली। आपको याद होगा कि 2022 के जो चुनाव थे, 21 में मैं प्रदेश कार्यकारिणी का सदस्य था। उस समय देवस्थानम बोर्ड को भंग करने में हमने सब तीर्थ पुरोहितों का समर्थन किया। और अभी केदारनाथ मंदिर में जो छेड़छाड़ की गई उसमें भी मैं हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री अखिलेश यादव जी ने, उन्होंने ट्वीट करके संदेश जताया कि भगवान के मंदिर में ऐसी छेड़छाड़ ना की जाए, सोने की परख की जगह पीतल की परख ना लगाया जाए। और साथ में जो उत्तराखंड में चिपको आंदोलन हुआ था सन 1974 में, उस आंदोलन को अब सभी लोग भूल गए हैं और इसके लिए सरकारें भी दोषी है। जो चिपको आंदोलन के लिए जो पेड़ जंगल वन ज़मीन बचाने की थी, जंगल और पेड़ बचाने का जो आंदोलन चला था और लोग चिपक गए थे पेड़ों में, उसके लिए भी उन्होंने परसों नरसों ट्वीट किया। और अखिलेश जी भी सक्रिय है और डिम्पल जी भी कोटद्वार से है और पौड़ी जनपद से है। तो डिम्पल जी अगर चुनाव में उतरती है तो उसमें कोई दो राय नहीं है, पहाड़ की बेटी है, उतरना चाहिए। वो पार्टी संगठन कैसा निर्णय देगा उतरेगी यहाँ पर और प्रचार करेगी। आप देख रहे थे पहाड़ की आवाज़ हर मुद्दे के साथ शुभम गिरी, महंत शुभम गिरी के साथ नंदप्रयाग से लोकसभा सीट हरिद्वार के लिए ताल ठोकी। धन्यवाद आपका। समाजवादी नहीं बोला।